Hello students, I am here with the next video of class 10th important questions for CBSE बोर्ड 2024। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको वीडियो में डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स में नहीं डाल रहा हूँ। शॉर्ट्स में भी छोटे छोटे क्वेश्चन में शॉर्ट्स में डालता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये डायग्राम देखिए, करा एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी, एक सर्कल बनाइए। अब मान लीजिए ए बी इसका डायमीटर है, ए भी एक डायमीटर ले लिया, इसका सेंटर हो गया। बहुत ध्यान देखिएगा, इस क्वेश्चन में ही ट्रिकी चीज़ें हैं। ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। अब करें टेंजेंट एक्स ए वाई। अब यहाँ ही देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। जब टेंजेंट एक्स ए वाई बोल रहा है तो हमेशा सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा। ये लाइन पर, ये एंगल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। फिर कह रहा है a tangent x y is drawn to the circle, the length of the chord CD parallel to x y। अब देखिए x y के पैरेलल एक CD कॉर्ड है, इसे ड्रॉ किया गया। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे एक छोटी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 तो ऑटोमेटिक ही 90 होगा, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखिए ए से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक आपको बच्चों दिख रहा है ये 5 है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो बचा कितना, यानी ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ओसी जो है वो रेडियस है बच्चों, रेडियस है, और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और हमसे CD की लेंथ पूछा है ना, कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD। देखिए कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री है ही, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेस हमें दिया, ये परपेंडिकुलर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये M है, हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया है 5 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, यानी CM निकालना है। ये CM है, CM बराबर क्या जगह 25 में से 9, 5 5 जो 25, 3 3 जो 9, कितना आ गया 16 आ गया। तो CM हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो CD हमारा कितना हो गया 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन D आपका सही है। देखिए इतनी आसानी से लगा, बस देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं समझाया, इसलिए आराम से धीरे धीरे बताया है, नहीं तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर D। देखिए सेमी सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, सेमी सर्कल है। देखिए यही से छोटे छोटे क्वेश्चंस में आदमी फंसता है। सेमी सर्कल के डायमीटर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये D है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा D/2। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। बस एरिया के समय जो हमारा सर्कल का फॉर्मूला πr² होता है, इसका हो जाएगा πr²/2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको r की वैल्यू रखनी है। पाई r की जगह क्या रखना है D/2, D/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा πd²। 2 2 जब 4 नीचे आ गया और 2 पहले से ही नीचे है, तो क्या हो गया ये πd²/8, यानी 1/8 πd²। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अच्छे से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं रहता बच्चों,
बहुत ध्यान से देखना है, आसानी से होने वाले क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।